अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि आज 9 मई है और 9 मई के हवाले से एक बहुत ही अहम रशिया के अंदर एक परेड मुनक्कद की गई, जिसके अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि कौम तैयार हो जाए, अब वेस्ट वाले यानी खसूसन नेटो और अमेरिका हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की साजिश कर रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसको झूठ का पलंदा बता रहा है और ये कह रहा है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कौम को भड़काने और तकसीम करने के लिए इस तरह का बयान दिया है। खैर, आपको ये बता दें कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूसी सदर हैं, उन्होंने हमले तेज करने, यूक्रेन के ऊपर हमले तेज करने का ऐलान किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्प्रिंग पॉइजन यूक्रेन वार लाइव, evil Putin uses Victory Day speech to spout twisted lies about West plotting to invade Russia। देखिए कि भले ही वेस्टर्न ममालिक इसको झूठ का पलंदा करार दें और इसको जहर कहें, बल्कि रूसी सदर ने जो अपनी बात कहनी थी वो कह दी कि वेस्टर्न ममालिक जो है वो रशिया की टेरिटरी के ऊपर अटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपको यह भी बता दें कि रूसी सदर ने यह कहा कि वार इन यूक्रेन हैड बीन नेसेसरी बिकॉज द वेस्ट वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इन्वेजन ऑफ आवर लैंड इंक्लूडिंग क्रीमिया। क्रीमिया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि क्रीमिया जो कि रशिया ने 2014 के अंदर यूक्रेन से छीना था, अमेरिका की उसके ऊपर नजर है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। अब इस मामलात के बाद कि उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है, तो अभी ताज़ा तरीन खबर निकल कर सामने आई है कि ओडेसा पोर्ट जो कि यूक्रेन की पोर्ट है, बड़ी स्ट्रैटेजिक पोर्ट है, और अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं नेटो के, वो सारे के सारे अपने जो हथियार हैं वो इसी पोर्ट के जरिए यूक्रेन को फराहम कर रहे हैं। आज इसके ऊपर 4 मिसाइलों से हमला किया गया है। अभी अभी ताज़ा तरीन खबर है कि 4 मिसाइल्स हैव स्ट्रक ओडेसा पोर्ट। और आपको यह भी बता दें कि ये जो पोर्ट के ऊपर अटैक्स हुए हैं ये क्रीमिया से अटैक किए गए थे। It warns that there is a high probability of continued missile attacks in the region। इतलात ये भी आ रही हैं कि क्रीमिया से इसी पोर्ट के ऊपर, इस रीजन के अंदर, ओडेसा के नाम का जो रीजन है वहां पर ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अहम बात यह है कि वेस्टर्न हैकर्स ने सदर व्लादिमीर पुतिन की स्पीच को, जो विक्ट्री डे स्पीच है, उसको हैक कर लिया था। पुतिन विक्ट्री डे परेड कवरेज हैक्ड, और जो एक मैसेज दिया गया हैकर्स की जानब से, कहा गया कि द ब्लड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूक्रेनियन एंड हंड्रेड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन इन ऑन योर हैंड्स। ये कहा गया कि आपके हाथों पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो यूक्रेनियन बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, खवातीन हैं, उनका खून जो है वो आपके हाथों पर है। आपने अपने हाथों से इन लोगों को कत्ल किया है। इस तरह के मैसेज आना शुरू कर दिए। खैर, जो रूस के दोबारा जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, साइबर एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बहुत जल्द इस हैकिंग प्रोसीजर को ख़त्म करके इनकी जो स्पीच थी उनको लाइव किया। नाजरीन ग्रामी, 9 मई को अहम बात आपको बतानी है कि 9 मई को ये रशिया वाले रेड स्क्वायर के अंदर, मॉस्को के अंदर एक बहुत बड़ी विक्ट्री डे मनाते हैं। उस रोज 9 मई 1941 और 45 को जो जंग हुई थी नाजीज के खिलाफ, रशिया ने क्लेम किया कि ये जंग हम जीते। खैर, वर्ल्ड वार 2 के दौरान अबाउट 2.7 करोड़ जो सोवियत पीपल थे वो मारे गए इस जंग के अंदर। और हर साल 9 मई को रेड स्क्वायर के ऊपर ये जो परेड मुनक्कद की जाती है, इसके अंदर रशिया अपने जहाज, फाइटर जेट्स, प्लेन्स, मिसाइल्स और दीगर चीजें दुनिया को दिखाता है। खैर, अब ये जंग और ज्यादा भड़कने जा रही है। भड़कने इस वजह से क्योंकि अमेरिका ने अटैक्स करने की प्लाट करना शुरू कर दिया है रशिया के ऊपर। रशियन सॉवरेनिटी को अगर थ्रेट हुआ तो रशिया भी बाउंस बैक करेगा। एक